ऑल राइट, स्क्रीन विजिबल है, स्टार्ट करूँ मैं? Yes, sir. Right, so this is lecture number 6, and in this lecture we will cover two main topics which are related to our OSI reference model. First, we will talk about some characteristics of network layer. In the previous lecture we have already talked about some characteristics of physical layer and data link layer. Now in this lecture we will talk about characteristics of network layer and the characteristics of presentation layer. So two layers we will cover in this lecture. So let's begin the lecture. Understand the things gradually, and if you have any doubt, then pause me and ask the questions related to your topic. So network layer, that is the third layer of OSI reference model. Very first layer was physical layer, second layer was data link layer, and the third layer is network layer. The network layer is responsible for source to destination delivery of a packet, possibly across multiple network links, whereas the data link layer oversees the delivery of packet between two systems on the same network. The network layer ensures that each packet gets from its point of origin to its final destination. क्या मतलब हुआ है नेटवर्क लेयर की, यदि हम डेफिनेशन देखें और उसके फंक्शन को समझें। नेटवर्क लेयर किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नेटवर्क लेयर ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में। दैट मीन्स द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, नेटवर्क लेयर किस कॉन्सेप्ट पर काम करती है? इट वर्क्स ऑन पैकेट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पैकेट का एक आइडिया दिया था कि फ्रेम के अंदर कई सारे पैकेट्स का कलेक्शन होता है, और पैकेट्स इज नथिंग, जस्ट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन। यूज़र जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, it will arrange all the binary information in a single unit, and that single unit is called packet. पैकेट के कॉन्सेप्ट पर नेटवर्क लेयर काम करती है। नेटवर्क लेयर थर्ड लेयर है, और ये फ्रेम से काफ़ी सारे पैकेट्स को एक्सप्लोर करती है और पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करती है, मशीन टू मशीन, राइट। और डायरेक्टली इथरनेट टू इथरनेट पहुंचाने का काम करती है डेटा लिंक लेयर। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि सेम नेटवर्क के अंदर यदि आपको दो सिस्टम में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ पे आपको डेटा लिंक लेयर का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है, और अगर दो डिफरेंट नेटवर्क में आपको दो मशीन के बीच में डेटा कम्युनिकेशन करना है तो आपको नेटवर्क लेयर का काम करना होता है। यहाँ पे डेफिनेशंस क्लियर है। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ अ पैकेट, पॉसिबली अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क लिंक्स। यहाँ पे मल्टीपल नेटवर्क लिंक्स का मतलब है कि सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन के बीच में ऐसे कई सारे लिंक्स, कई सारे राउटर, कई सारे नेटवर्क आ सकते हैं। सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जितने भी पॉसिबली मल्टीपल नेटवर्क लिंक्स आती है, उन सभी से होता हुआ हमारा पैकेट डेस्टिनेशन मशीन पर डिलीवर होता है। Whereas the data link layer oversees the delivery of packet between two systems on the same network. तो सेम नेटवर्क में अगर हमें दो सिस्टम के बीच में डेटा को डिलीवर करना है, सो वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा लिंक लेयर, जो कि फ्रेमिंग पे काम करती है, फिजिकल एड्रेसिंग पे काम करती है, राइट, जो कि मैक एड्रेस होता है। बट अगर पैकेट में काम करना है और नेटवर्क टू नेटवर्क का काम करना है तो हमें पैकेट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होगा, और ये टोटल ही लॉजिकल आईपी एड्रेस पे काम करता है।
लॉजिकल एड्रेस पे काम करता है, जबकि डेटा लिंक लेयर फिजिकल एड्रेसिंग पे काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जस्ट कि अब लॉजिकल आईपी एड्रेस क्या होता है। डेटा लिंक लेयर के समय मैंने आपको फिजिकल लेयर तो क्लियर किया था कि फिजिकल लेयर क्या होता है। तो नेटवर्क लेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है लॉजिकल एड्रेसिंग करना, राइट। The network layer ensure that each packet gets from its point of origin। नेटवर्क लेयर ही इस बात को इंश्योर करता है कि ओरिजिन मशीन से पैकेट पिकअप हुआ है या नहीं और फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचा या नहीं। सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क लेयर। और एक लाइन से इसमें डिफरेंस भी है कि वो डेटा लिंक लेयर से कैसे डिफर करती है। नाउ फिगर 2.8 हमें ये शो करता है कि नेटवर्क लेयर को अगर अपना डेटा अरेंज करना है, उसको पैकेट्स तैयार करने हैं, तो डेटा किससे लेगा। सो नेटवर्क लेयर टेक्स द डेटा फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि नेटवर्क लेयर के जस्ट टॉप लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर के जस्ट बॉटम लेयर है डेटा लिंक लेयर। सो किस लेयर से डेटा रिसीव करेगा और किस लेयर को डेटा प्रोवाइड करेगा, दैट इज टू बी अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। सो नेटवर्क लेयर टेक्स डेटा फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर एंड उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वो परफॉर्म करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा लेने के बाद, और उसको प्रोवाइड कर देगा डेटा लिंक लेयर को। फिर डेटा लिंक लेयर हमें पता है कि वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उस डेटा पे परफॉर्म करती है। देन डेटा लिंक लेयर पास ऑन टू द फिजिकल लेयर and then physical layer converted all the binary stream to the electrical or optical signals depending what kind of transmission medium are attached with the physical medium. So it will converted binary stream to the optical or electrical signals and deliver it to the destination side. नाउ अब ये बात समझनी जरूरी है कि ट्रांसपोर्ट लेयर से जब डेटा लेना है तो ट्रांसपोर्ट लेयर में किस तरह से डेटा अरेंज होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर अगर डेटा डिलीवर करने वाला है नेटवर्क लेयर को, तो नेटवर्क लेयर जब डेटा रिसीव करेगा तो उसका फॉर्म क्या होगा, राइट। सो इसका आंसर ये होगा कि नेट जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट्स में काम करती है। सेगमेंट्स एक बल्क ऑफ डेटा को हम कह सकते हैं। जैसे फ्रेम कई सारे पैकेट्स का कलेक्शन रखती है, इसी तरह से एक सेगमेंट कलेक्शन ऑफ फ्रेम को रखती है, राइट। यदि हम इसका कुछ ग्राफिकल बना के देखें तो इस तरह से होगा। ये हुआ हमारा एक सेगमेंट, सेगमेंट नंबर 1। लेट सपोज ऐसे मल्टीपल सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर मेंटेन करती है। तो सेगमेंट नंबर सपोज ये 1 है और इस सेगमेंट के अंदर मल्टीपल फ्रेम है। लेट सपोज फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3, फ्रेम नंबर 4 एंड फ्रेम नंबर 5। इसे हम यहाँ पे नंबर कर सकते हैं। इट इज फ्रेम नंबर 1। नाउ दिस इज फ्रेम नंबर 2, this is frame number 3, this is suppose frame number 4 and this is suppose frame number 5। और हमें पता है कि एक फ्रेम के अंदर कई सारे पैकेट्स होते हैं। सो इसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स होंगे जो बाइनरी इंफॉर्मेशन को रखता है।
तो यहाँ पर हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं व्हाट इज सेगमेंट यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट लेयर. सो सेगमेंट इज just a combination of number of frames, or it can handle bulk of data. So ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है मल्टीपल सेगमेंट्स को हैंडल करना. सो ट्रांसपोर्ट लेयर से इस तरह के सेगमेंट्स जिसमें कई सारे फ्रेम्स है और फ्रेम के अंदर कई सारे पैकेट्स है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर से इस तरह से मल्टीपल सेगमेंट्स को एक्सेप्ट करना नेटवर्क लेयर की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है. तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का कि ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट्स पे काम करती है. सेगमेंट्स कई सारे फ्रेम्स का कलेक्शन होता है, फ्रेम्स कई सारे पैकेट्स का कलेक्शन होता है, और हर एक फ्रेम में उनकी नंबरिंग होती है, सीक्वेंस नंबर होते हैं, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3 एंड सो ऑन. जितना बड़ा आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो, जितना बड़ा आप मेल में कंटेंट राइट करते हो, कुछ अटैच करते हो, तो आपका मेल का सेगमेंट्स बढ़ता चला जाता है. सो जैसे जैसे नंबर ऑफ बाइट्स आपके मेलिंग कंटेंट में बढ़ती चली जाती है, सेगमेंट्स का साइज भी बढ़ता जाता है. और ऐसे मल्टीपल सेगमेंट, सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3, मल्टीपल सेगमेंट्स एक ट्रांसपोर्ट लेयर में होते हैं. तो हम लोग एक सेगमेंट से समझते हैं, फिर आप उसको सो ऑन कर सकते हो कि ऐसा ही मल्टीपल सेगमेंट्स नेटवर्क लेयर को ट्रांसफर किए जाते हैं. So let's come to the our PDF. Network layer takes data from transport layer in the form of segments. Now you clear what is segments and how it is consist of. कैसे बनते हैं segments, उनके अंदर क्या होता है, right? अब जब नेटवर्क लेयर एक सेगमेंट्स को रिसीव करते हैं तो सेगमेंट्स में डेटा को डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, क्योंकि नेटवर्क लेयर का कॉन्सेप्ट है कि वो पैकेट के फॉर्मेट में सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी करते हैं. सो समहाउ वी हैव टू कन्वर्टेड ऑल द सेगमेंट्स इनटू पैकेट्स, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क लेयर कि जितने भी सेगमेंट्स वो रिसीव करने वाला है उनको पैकेट्स में कन्वर्ट करें, फ्रेम को एक्सप्लोर करें, देन उसके अंदर पैकेट्स निकलेंगे, पैकेट्स को वन बाय वन उसे डिलीवर करना है. बट यहाँ पर पैकेट को डिलीवर करने से पहले वो उस पैकेट के हेडर पार्ट में कुछ ऐड करेगा और पैकेट के ट्रेलर पार्ट में कुछ ऐड करेगा. हमने हेडर और ट्रेलर की डिटेल ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में ली थी कि डेटा लिंक लेयर भी अपने हेडर और ट्रेलर अटैच करती है. हेडर का पर्पस है कि अगर डेटा लिंक लेयर अपने फ्रेम के सामने हेडर फिट करती है तो उस हेडर के अंदर सोर्स मशीन का फिजिकल एड्रेस, दैट इज मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मशीन का मैक एड्रेस वहाँ पे फिट होता है. इसी को हम कहते हैं फिजिकल एड्रेसिंग, जो कि डेटा लिंक लेयर के थ्रू कंप्लीट होती है. और ट्रेलर वाले पोर्शन में जो कि फ्रेम के बैक एंड पे होता है, लास्ट में होता है, वहाँ पे कुछ एरर करेक्टिंग कोड, ईसीसी कोड वहाँ पे मेंशन किया जाता है. वो चेकसम हो सकता है, सीआरसी हो सकता है, पैरिटी हो सकता है, हैमिंग कोड हो सकता है, इट मे बी एनी वन. तो ट्रेलर सेक्शन में हमेशा उस टेक्निक का नाम लिखा होता है जिस टेक्निक के थ्रू उस फ्रेम के अंदर एरर को डिटेक्ट किया जाता है, करेक्ट किया जाता है. तो इसी तरह से नेटवर्क लेयर भी जब सेगमेंट्स को एक्सप्लोर करके फ्रेम्स बनाती है, फ्रेम्स को एक्सप्लोर करके पैकेट्स रिसीव करती है, तो पैकेट्स को वन बाय वन रिसीव किए जाते हैं नेटवर्क लेयर में. और नेटवर्क लेयर उन पैकेट्स के सामने हेडर और पीछे ट्रेलर फिट करते हैं. पैकेट के हेडर में कुछ इन्फॉर्मेशन डाली जाती है. वो इन्फॉर्मेशन होती है सोर्स मशीन का लॉजिकल आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मशीन का लॉजिकल आईपी एड्रेस. इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि पैकेट के हेडर में लॉजिकल एड्रेसिंग की जाती है और पैकेट के ट्रेलर में अगेन एरर करेक्टिंग कोड फिट किए जाते हैं, ताकि पैकेट जो कि बाइनरी इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है, अगर कोई भी बाइनरी इन्फॉर्मेशन डैमेज होती है तो उन डैमेजेस को आइडेंटिफाई किए जा सके.
So for this purpose, the error correcting code will attach at the end of the packet. और पैकेट प्रॉपर तरीके से सोर्स मशीन से ओरिजिनेट हो और डेस्टिनेशन मशीन पर डिलीवर हो, नेटवर्क टू नेटवर्क वो प्रॉपर विजिट कर पाए, इसलिए पैकेट के हेडर में सोर्स मशीन का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन मशीन का आईपी एड्रेस पुट किया जाता है। तो यहाँ पर अब हम नेटवर्क लेयर पर आते हैं। नेटवर्क लेयर में सपोज हम एक पैकेट कंसीडर करते हैं। लेट सपोज वो पैकेट ये है। सो पैकेट के हम दो पोर्शन बनाते हैं। एक पोर्शन होगा हमारा हेडर और एक पोर्शन होगा ट्रेलर। बीच में होगा एक्चुअल पेलोड या टोटल, जिसको हम ओरिजिनल डेटा बोलते हैं। दिस इज आवर डेटा पोर्शन, दिस वन इज हेडर and this one is trailer. हेडर पोर्शन की अगर बात करें कि एक पैकेट के हेडर पोर्शन में क्या होता है, सो इट कैन कंटेन सोर्स आईपी एड्रेस and destination IP address. And what about the trailer section? So it contained error correcting code, ECC code, that is error correcting code. Let's suppose वो कोड सपोज CRC है। CRC एक मेथड है जिससे एरर को डिटेक्ट किया जाता है। तो वहाँ पर ट्रेलर सेक्शन में एक CRC का कॉम्बिनेशन होगा, कुछ बाइनरी इंफॉर्मेशन होगी जिसको हम CRC बोलने वाले हैं। जब डेटा लिंक लेयर स्टार्ट होगी तब आपको CRC का एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, CRC कैसे न्यूमेरिकली कैलकुलेट होती है और वो डेटा पैकेट्स के ट्रेलर पार्ट में लगती है। तो फिलहाल हमें एक पैकेट का स्ट्रक्चर समझना है क्योंकि नेटवर्क लेयर पैकेट पे काम करती है। सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैकेट ऑन नेटवर्क लेयर। सो इस तरह से एक पैकेट नेटवर्क लेयर को रिसीव होता है और पैकेट का हेडर और ट्रेलर सेक्शन सेट होता है। हेडर सेक्शन में हम सोर्स आईपी एड्रेस डालते हैं और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डालते हैं, और एरर करेक्टिंग कोड में कोई भी हम टेक्निक का नाम मेंशन कर देते हैं, उसका एक बाइनरी सीक्वेंस कैलकुलेट होता है और वो वहाँ पे फिट होता है। बीच में हमारा ओरिजिनल डेटा होता है और फिर इस तरह के कई सारे पैकेट्स, पैकेट नंबर 1 2 3 4, मल्टीपल पैकेट्स कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग नेटवर्क लेयर, और फिर नेटवर्क लेयर उसको ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देती है अपनी अपर लेयर से। सो यहाँ पे डायग्राम में वही बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर से हमें सेगमेंट्स में डेटा को रिसीव करना है। सेगमेंट्स कन्वर्ट होगा फ्रेम्स में, फ्रेम कन्वर्ट होंगे पैकेट्स में, पैकेट रिसीव होंगे नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर हर एक पैकेट में हेडर सेक्शन सेट करेगा, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, और ट्रेलर सेक्शन में एरर करेक्टिंग कोड सेट करेगा। देन इसको ट्रांसफ़र कर देगा अपनी बॉटम लेयर में। बॉटम लेयर अगेन उन पैकेट्स को अरेंज करके डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। डेटा फ्रेम आगे चल के फिजिकल लेयर के हिसाब से बाइनरी इंफॉर्मेशन के बेस पे इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट कर देगी, और फिर वो डेस्टिनेशन मशीन को ढूंढता हुआ, नेटवर्क को विजिट करता हुआ अगेन फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर, और जहाँ पे एंड यूज़र होगा वो उसके मेल बॉक्स में चला जाएगा। सो इस तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर, नेटवर्क से डेटा लिंक, डेटा लिंक से फिजिकल, देन इलेक्ट्रिकल पल्स। सब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लॉजिकल एड्रेसिंग।
जैसे मैंने आपको बताया कि नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग पे काम करती है। इसका मतलब हेडर सेक्शन में अगर वो किसी आईपी एड्रेस को मेंशन कर दे, जैसे यहाँ पर सपोज कोई सोर्स आईपी एड्रेस है, लेट सपोज सोर्स आईपी एड्रेस हम मान के चलते हैं कि जिस मशीन पर हम बैठे हुए हैं उस मशीन का आईपी एड्रेस सोर्स आईपी एड्रेस होता है। और यदि हमें इस मशीन का आईपी एड्रेस देखना है तो हम आसानी से देख सकते हैं। आप नेटवर्क पे क्लिक करो, नेटवर्क में प्रॉपर्टी में वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन है। इसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ पे जाएं। प्रॉपर्टी के बाद आप आईपी वर्जन 4 पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली एड्रेस ले रहा है, बट यदि आप कॉलेज का कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते तो यहाँ पे फॉलोइंग आईपी एड्रेस, यहाँ पर वो आईपी एड्रेस मेंशन होता। बट यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस लिया हुआ है क्योंकि मैंने मोबाइल का नेटवर्क को कनेक्ट किया हुआ है इसमें, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ शो नहीं हो रही है। बट अगर सिस्टम आपका है, आपके इथरनेट कार्ड लगा हुआ है, इथरनेट केबल है, तो यहाँ पर जो भी आईपी एड्रेस होगा वही हमारा लॉजिकल आईपी एड्रेस होता है। तो यदि आप आईपी वर्जन 6 यूज़ कर रहे हो तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर अगर फिक्स्ड आईपी एड्रेस प्रोवाइडेड है तो फिर वो आईपी एड्रेस बदलता नहीं है। बट क्योंकि यहाँ पर हमने मोबाइल नेटवर्क को यूज़ करके सिस्टम में नेट चलाया है तो ये इसको डायनेमिकली ले लेता है। तो इस प्रोसेस से आप चेक कर सकते हैं आईपी एड्रेस। डायनेमिकली जो मुझे आईपी एड्रेस प्रोवाइडेड है वो है 192.168.43.239। सो ये होता है लॉजिकल आईपी एड्रेस, राइट। इंटरनेट जिससे चलता है, जो हमारी लिंक्स है, इस तरह के मल्टीपल लिंक्स, मल्टीपल नेटवर्क एक पैकेट्स को रिसीव होते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन की डिलीवरी के समय। तो एक लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूं कि जैसे हम अपने सिस्टम से नेट चला रहे हैं और इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर रहे हैं, तो ये भी हमारे सिस्टम से एक लिंक्स के थ्रू बाहर जा रही है जिसको हम डिफ़ॉल्ट गेटवे कहते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे मीन्स एक ऐसा राउटर जो आपके पैकेट्स को आपके नेटवर्क से बाहर करता है, राइट। जैसे गेट होता है घर का, उस गेट से आप घर के बाहर चले जाते हो तो वो एक दूसरा नेटवर्क कंसीडर कर सकते हैं। घर के अंदर, गेट के अंदर एक अलग नेटवर्क है, गेट के बाहर एक दूसरा नेटवर्क है, तो इसलिए इसका नाम गेटवे होता है। तो आईपी वर्जन 4 में जो डिफ़ॉल्ट गेटवे इस सिस्टम को प्रोवाइड किया है वो है 192.168.43.1। अगर ये आईपी एड्रेस या ये गेटवे का आईपी एड्रेस सिस्टम में नहीं होता तो हम सिस्टम में इंटरनेट नहीं चला पाते, राइट। तो इस तरह के लॉजिकल आईपी एड्रेस हेडर पार्ट में मेंशन होते हैं। तो क्योंकि मैं अपनी मशीन से किसी भी पैकेट को डिलीवर कर रहा हूं तो उसके हेडर पोर्शन में ये वाला एड्रेस हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम कोई भी एक आईपी एड्रेस ले लेते हैं कि सपोज सोर्स का आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस सपोज 192.168.1.3 है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये पैकेट जहां मशीन को डिलीवर होने वाला है, जिस मशीन के लिए ये पैकेट है वो है हमारा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, और उसका आईपी एड्रेस मान के चलिए 192.168.1.सपोज 5 है। तो मेरी मशीन का आईपी एड्रेस सपोज 1.3 है जिससे ये पैकेट ओरिजिनेट हो रहा है, और जिस मशीन पर ये डिलीवर होगा उसका आईपी एड्रेस है 1.5। अब पैकेट इस आईपी एड्रेस को सर्च करना स्टार्ट करेगा, उसके लिए उसको कई सारे लिंक्स को क्रॉस करना पड़ेगा, कई सारे गेटवे को क्रॉस करना पड़ेगा, बीच में कई सारे राउटर्स डिवाइस आ सकती है जो अलग अलग नेटवर्क को बिलोंग करते हैं, उनसे एक नेटवर्क कनेक्टेड होता है, राइट। नॉट राउटर उनको डिटेल देता है कि वो जिस आईपी एड्रेस को सर्च कर रहा है वो आईपी एड्रेस उस पर्टिकुलर नेटवर्क में बिलोंग करता है या नहीं, क्योंकि राउटर के पास कंप्लीट टेबल होती है, उस टेबल में कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है उस नेटवर्क में, उन सब का आईपी एड्रेस मेंशन होता है।
सो राउटर हमें डिटेल प्रोवाइड करता चला जाता है हमारे पैकेट्स को। अगर उस पर्टिकुलर राउटर की राउटिंग टेबल में हमारा आईपी एड्रेस मेंशन है तो फिर राउटर उसको आगे नेटवर्क में फॉरवर्ड कर देता है और फिर वो पर्टिकुलर डिवाइस को सिलेक्ट करके सर्च करके वहां तक पहुंच जाता है, राइट। सो इसी तरह से जैसे आप मैसाना से अहमदाबाद जाते हो तो बीच में कई सारे स्टेशन पड़ते हैं, बट आपको किसी भी स्टेशन पे उतरना नहीं है क्योंकि आपका डेस्टिनेशन अहमदाबाद है। तो जब अहमदाबाद का स्टेशन आता है तभी आप वहां पर उतरते हो। तो इसी तरह से एक पैकेट की भी लाइफ साइकिल होती है, उसका एक सिस्टम से ओरिजिनेट होता है, एक पर्टिकुलर आईपी से वो डिलीवर होना स्टार्ट होता है और एक पर्टिकुलर आईपी पर उसकी डिलीवरी फिक्स होती है। सो इसे हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग। अगर हम पैकेट के हेडर पार्ट में सोर्स मशीन का आईपी एड्रेस मेंशन कर दें और डेस्टिनेशन मशीन का आईपी एड्रेस मेंशन कर दें तो इसे हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग। तो फिजिकल एड्रेसिंग इम्प्लीमेंटेड बाय डेटा लिंक लेयर, हमें पता है कि डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस पे काम करती है, फिजिकल एड्रेसिंग पे काम करती है। हैंडल्स द एड्रेसिंग प्रॉब्लम लोकली, क्योंकि एक नेटवर्क के अंदर हमें सिस्टम को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके इथरनेट कार्ड को आइडेंटिफाई करना होता है, इसलिए फिजिकल एड्रेसिंग जरूरी है। बट अगर हम अलग अलग नेटवर्क की बात करें, दैट मीन्स इफ अ पैकेट पासेस द नेटवर्क बाउंड्रीज वी नीड अनदर एड्रेसिंग सिस्टम। जैसे ही हमारा पैकेट नेटवर्क की बाउंड्री को क्रॉस करता है तो हमें एक अलग ही एड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है टू हेल्प डिस्टिंग्विश द सोर्स एंड डेस्टिनेशन सिस्टम, जिससे कि हम सोर्स और डेस्टिनेशन सिस्टम को आइडेंटिफाई कर पाए। द नेटवर्क लेयर एड्स हेडर टू द पैकेट्स। नेटवर्क लेयर का काम होता है पैकेट के सामने हेडर को ऐड करना, कमिंग फ्रॉम द अपर लेयर जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर से आता है। दैट अमंग्स अदर थिंग्स, और उसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन उसके हेडर सेक्शन में अटैच होती है। फिलहाल हमने सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी की बात की है, आगे जैसे जैसे आपको लेक्चर समझ आता जाएगा हम उसके अंदर चीज़ें ऐड ऑन करेंगे कि किस तरह से पैकेट के हेडर में उसके अलावा भी कई सारी इंफॉर्मेशन ऐड होती है। So among other things included the logical addresses of the sender and receiver. सेंडर एंड रिसीवर के आईपी एड्रेसेस के अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन पैकेट के हेडर में ऐड होती है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। फिलहाल अभी कंफ्यूजन नहीं करना है, इसलिए लॉजिकल एड्रेसिंग का मतलब केवल आप इतना समझे कि पैकेट के अंदर हेडर वाले सेक्शन में सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को मेंशन करना होता है, और ये काम नेटवर्क लेयर का होता है, वो इस टेक्निक के थ्रू वो काम करता है। नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है नेटवर्क लेयर की राउटिंग। सो एक बार हेडर में लॉजिकल एड्रेसिंग की जाती है, उसके अंदर सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस फिक्स हो जाता है। अब बात आती है कि उसको उस मशीन से उस नेटवर्क से बाहर निकाले, राइट। इसको आप सिंपल एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब आप यहाँ से महसाना से अहमदाबाद जाने का प्रिपरेशन करते हैं तो आप अपने रूट को डिसाइड करते हो। ये सपोज आप कोई पिकनिक प्लान कर रहे हो या कोई टूर प्लान कर रहे हो जो विद इन 10 डेज का है, तो आप अपना रूट डिसाइड करते हो कि फर्स्ट आपका जो पिकअप पॉइंट क्या होगा, आपका फर्स्ट ड्रॉपिंग पॉइंट क्या होगा, आपको कौन कौन से व्यूज़ करने हैं, कहाँ कहाँ पर आपको उतरना है, वो स्टेशंस कौन कौन से होंगे, आपको वहाँ पे क्या क्या देखना है। इन सब चीज़ को आप फाइनलाइज करते हो और अपना एक रोड मैप तैयार करते हो कि हम इस पॉइंट पर इतने इतने बजे वहाँ पे रुकेंगे। तो राउटर भी यहाँ पे राउटिंग प्रोसेस करता है जहाँ पर पैकेट्स को एक पाथ प्रोवाइड किया जाता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में कितनी लिंक्स आने वाली है, कितने राउटर्स आने वाले हैं, और राउटर उनको प्रॉपर वन टू वन डिलीवरी करता चला जाता है और पैकेट्स डेस्टिनेशन मशीन पर पहुंच जाता है। सो इसी स्टेप को कहा जाता है राउटिंग। एक पैकेट को रूट प्रोवाइड करना जो कि एक डिवाइस का काम होता है, वो डिवाइस का नाम है राउटर। So let's understand what we write here. When independent networks or links are connected to create internetworks, network of network, or a larger network, the connecting devices called routers or switches route or switch the packets to their final destination.
राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अलग अलग नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं, अलग अलग लिंक्स आपस में कनेक्ट होती है, तो एक नेटवर्क टू नेटवर्क तैयार होता है जिसको हम इंटर नेटवर्क कहते हैं, या आप इसको इंटरनेट भी बोल सकते हैं, जो कि कई सारे नेटवर्क का कलेक्शन है। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इंटरनेट और इंट्रानेट में डिफरेंट क्लियर किया था। इंटरनेट मींस नेटवर्क टू नेटवर्क, एक नेटवर्क के बाहर कितने सारे नेटवर्क अवेलेबल है, वी विल टॉक इंटरनेट और इंटर नेटवर्क। बट इंट्रा नेटवर्क मींस या इंट्रानेट मींस एक नेटवर्क के अंदर, एक सिंगल नेटवर्क के अंदर यदि हम बात करें तो वो इंट्रा नेटवर्क बन जाता है या इंट्रानेट हो जाता है। तो इंट्रा और इंटर में यहाँ पे डिफरेंस है। तो नेटवर्क लेयर राउटिंग परफॉर्म करती है इंटर नेटवर्क के अंदर, जहाँ पर कई सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं, कई सारी लिंक्स आपस में कनेक्ट होती है, और एक लार्ज नेटवर्क हमें बन जाता है। और एक लार्ज नेटवर्क में सोर्स से डेस्टिनेशन हमारा पैकेट डिलीवर होता है। और एक लार्ज नेटवर्क को बनाने के लिए कई सारी डिवाइसेस भी आपस में कनेक्टेड होती है, उसमें कुछ राउटर्स हो सकते हैं, कुछ स्विचेस हो सकते हैं। राइट, स्विचेस के थ्रू हम नेटवर्क तैयार करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, और स्विचेस के अंदर वो भी इंटेलिजेंसी होती है कि वो कई सारे अलग अलग नेटवर्क को भी ऐड कर देता है और एक लार्ज नेटवर्क बना देता है। राइट, और फिर उनको रूट प्रोवाइड करना पैकेट्स को कि वो किस तरह से आगे बढ़ेगा ताकि वो फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर इज टू प्रोवाइड दिस मैकेनिज्म्स, और यही मैकेनिज्म्स है राउटिंग। सो सोर्स से डेस्टिनेशन पैकेट्स को कैसे डिलीवर करना है, उसका क्या पाथ होगा, कौन कौन से नेटवर्क बीच में आने वाले हैं, कौन कौन से लिंक्स बीच में आने वाली है, कौन कौन से स्विच, कौन कौन से राउटर, ये सभी नेटवर्क डिवाइसेस बीच में आने वाली है। इन सब से होते हुए एक पाथ तैयार किया जाता है, उस पाथ को बोला जाता है रूट। और जिस टेक्निक से ये पाथ तैयार होगा वो कहलाएगी राउटिंग एल्गोरिथम्स। क्योंकि ऑटोमेटिकली तो ये पाथ क्रिएट नहीं होगा, राउटर के अंदर हमें कुछ ना कुछ तो इंटेलिजेंसी भरनी होगी, वही इंटेलिजेंसी उसके एल्गोरिथम्स होती है। जैसे रोबोटिक्स ऑटोमेटिकली काम नहीं करता है, हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। एक रोबोट को यदि कुछ मैकेनिकल काम कराना है तो हमें रोबोटिक्स के अंदर, एक रोबोट के अंदर प्रोग्रामिंग भरनी होती है, उसको इंटेलिजेंसी देनी होती है प्रोग्रामिंग के थ्रू। राइट, तभी वो कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। सिमिलरली एक राउटर डिवाइस के अंदर से यदि हम वो चिप निकाल ले जिसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग की है, तो राउटर डिवाइस कभी भी स्मार्टली सोर्स से डेस्टिनेशन मशीन में हमारे पैकेट्स को डिलीवर नहीं कर सकता। सो कुछ ऐसी राउटिंग एल्गोरिथम्स है, वो भी हमारे सिलेबस में हम आगे डिस्कस करेंगे कि राउटर के अंदर किस तरह से इंटेलिजेंसी भरी जाती है, एल्गोरिथम्स कैसे लिखे जाती है, शॉर्टेस्ट पाथ कैसे बनता है, कम कॉस्ट वाला जिसको हम लीस्ट कॉस्ट पाथ कहते हैं वो किस तरह से एल्गोरिथम के थ्रू तैयार किया जाता है। तो हमारे सिलेबस में दो एल्गोरिथम है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम्स एंड डिस्गास्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ। दोनों एल्गोरिथम हम लोग समझेंगे न्यूमेरिकली और देखेंगे कि किस तरह से राउटर एक्चुअल काम करता है सोर्स से डेस्टिनेशन मशीन पर पैकेट्स को डिलीवर करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कैसे बनाया जाता है, जिसको हम राउटिंग एल्गोरिथम्स कहते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर के दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट लॉजिकल एड्रेसिंग करना, सेकंड राउटिंग करना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा नेटवर्क लेयर की दोनों कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से काम करती है। इस डायग्राम से थोड़ा सा आपको ये आइडिया लगेगा कि कई सारे नेटवर्क बीच में पड़ते हैं। जब एक पैकेट को हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक डिलीवर करते हैं तो कई सारे लिंक्स बीच में आती है, कई सारे राउटर डिवाइसेस बीच में आते हैं। जो बी और सी जो नॉमेनक्लेचर है वो यहाँ पे राउटर को शो करता है। राउटर हमेशा एक सर्कल में क्रॉस करके बना दिया जाता है, उसको हम राउटर कहते हैं। इस तरह से डिवाइस होती है और इसमें ऐसे क्रॉस लगे होते हैं, तो आप समझ जाओ कि वो राउटर है। राइट, तो इसको हम कहते हैं राउटर। और लिंक्स होती है जो इन दोनों के बीच में कनेक्टेड हो।
एक राउटर से दूसरे राउटर से कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए जो मीडियम होगा दैट इज कॉल्ड लिंक। तो इसको हम कहते हैं लिंक्स, और ये कहलाता है राउटर। राउटर 1 एंड राउटर 2। तो कभी भी डायग्राम में आपको इस तरह का डायग्राम दिखे तो समझ जाओ कि वो एक राउटर है जिससे कनेक्टेड कुछ नेटवर्क है, और उस नेटवर्क के अंदर कई सारे नोड होंगे। नोड को हम होप भी कहते हैं। होप टू होप डिलीवरी दैट मीन्स सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जब पैकेट डिलीवर करना स्टार्ट होता है तो बीच में कई सारी लिंक्स भी आती है और कई सारे राउटर भी आते हैं। राउटर को यहाँ पे होप कहा जाता है, राइट। होप टू होप डिलीवरी, जैसे राउटर बी से लिंक्स के थ्रू राउटर सी पर पैकेट पहुंचेगा। अगर उसका डेस्टिनेशन सपोज डी है तो राउटर बी उसे सजेस्ट करेगा कि आप राउटर सी की डायरेक्शन में आगे बढ़ो। और अगर सपोज उसका एंड सिस्टम सपोज कोई एफ है तो वो सजेस्ट करेगा कि आपको ई से होते हुए जाना चाहिए। तो राउटर बी के पास दोनों पाथ अवेलेबल होंगे। वो अपने डिटेल देख लेगा कि अपने राउटिंग टेबल में कौन कौन से आईपी एड्रेसेस हैं, पैकेट के हेडर में कौन सा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है। अगर वहाँ पे डी लिखा होगा तो राउटर बी उसे अगले राउटर जो कि नेक्स्ट होप है वो है सी, तो वहाँ पे डिलीवर कर देगा। और इससे कनेक्टेड डेस्टिनेशन डिवाइस है तो उस डिवाइस को पैकेट रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह से एक डायग्राम तैयार हो सकता है कि सोर्स मशीन है, डेस्टिनेशन मशीन है, बीच में कई सारे राउटर कनेक्टेड है। राउटर को हम कहेंगे होप। तो होप टू होप डिलीवरी भी नेटवर्क लेयर का काम होती है। इसी को हम सोर्स से डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी बोलते हैं। तो ये थी हमारी नेटवर्क लेयर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की यदि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स समझनी है तो आपको डेटा लिंक लेयर की पूरी कैरेक्टरिस्टिक समझ आनी चाहिए। दैट मीन्स अगर डेटा लिंक लेयर की आपको कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है तो आप ट्रांसपोर्ट लेयर को ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं, क्योंकि डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों सेम टू सेम है। बट फर्क इतना है कि डेटा लिंक लेयर फ्रेम पे काम करती है, वो फ्रेम के फ्लो को कंट्रोल करती है, फ्रेम में एरर कंट्रोल करती है, फ्रेम में एक्सेस कंट्रोल करती है, राइट, और फ्रेमिंग टेक्निक अप्लाई करती है। जबकि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो पूरा सेगमेंटेशन पे ये पूरे वर्क परफॉर्म करती है। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो डेटा लिंक लेयर की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अगर याद है तो सबसे पहले फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, एरर कंट्रोल, वो कंट्रोल एंड एक्सेस कंट्रोल। तो ये है हमारे डेटा लिंक लेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि अप्लाई होती है फ्रेम के ऊपर। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई होती है फ्रेम के ऊपर, क्योंकि डेटा लिंक लेयर फ्रेम पे काम करती है, ओवर द फ्रेम। बट सेम टेक्निक यदि हम सेगमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर दें तो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है पॉइंट टू पॉइंट, या इसको हम कहते हैं एंड टू एंड डिलीवरी, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, कनेक्शन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड एक्सेस कंट्रोल। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग का क्या मतलब है?
computer often runs several programs at the same times. कंप्यूटर में हम कई सारे प्रोग्राम्स एक साथ चलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि आप इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पर आप कई सारे अलग अलग ब्राउज़र भी चलाते हैं. अगर ये इंटरनेट मैंने ऑन किया है तो अगर मैं सपोज पीजीआई की वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ या मैं कोई जीटीयू की वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ, तो एक कंप्यूटर में कई सारे प्रोग्राम एक साथ रन होते हैं. एक साथ रन होने का मतलब है कि जिस टैब में अगर मैं कोई क्वेरी सर्वर से करता हूँ तो उसी टैब में उसका आंसर मिलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट टैब है जहाँ पर मैंने pginst.org को विजिट किया है और दूसरे टैब पर मैंने सपोज gtu.ac.in को विजिट किया है. तो एक टैब में पटेल ग्रुप की वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, दूसरे टैब में जीटीयू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होनी चाहिए. तो एक वेबसाइट हमारी ओपन हो चुकी है. अब अगर मैं इस टैब में, सेकंड टैब में, अगर मैं किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, सपोज स्टूडेंट जोन में एडमिशन सोर्स पे क्लिक करता हूँ, तो इस प्रोसेस का डेटा इसी प्रोसेस में आना चाहिए. आई थिंक वेबसाइट कुछ अपडेशन चल रहा है. तो लेट सपोज यहाँ पर हम गूगल वेबसाइट विजिट कर लेते हैं, google.com. तो गूगल का होम पेज यहाँ पर आ जाता है. तो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग का मतलब क्या हुआ कि जिस प्रोग्राम से रिक्वेस्ट जानी है उसी प्रोग्राम में रिस्पांस को रिसीव करना है. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये इंफॉर्मेशन इस एप्लीकेशन के अंदर पर्टिकुलर पोर्ट नंबर से जा रही है. ब्राउज़र का एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर है और उस पोर्ट नंबर से ये रिक्वेस्ट जा रही है. बट सेम चीज़ अगर मैं इस वाले टैब में देखो तो इस टैब की जो ये एप्लीकेशन है ये अलग पोर्ट से रिक्वेस्ट जा रही है, तो इसका रिसीविंग भी, इसका जो रिस्पांस है वो इसी पोर्ट नंबर पर आ रहा है. तो जीटीयू की वेबसाइट कभी भी टैब नंबर 1 पे नहीं आएगी और कंप्यूटर नेटवर्क का जो मटेरियल है जो मैंने सर्च किया है वो कभी भी टैब नंबर 2 पर नहीं आता है. सो हम कई बार अलग अलग प्रोग्राम्स कंप्यूटर सिस्टम में रन करते हैं. हर एक प्रोग्राम अलग अलग पोर्ट नंबर से रन होता है. पोर्ट नंबर लगभग 30 से 40 हज़ार के आसपास हमारे पोर्ट नंबर होते हैं, जो कि 2 बाइट का पूरा कॉम्बिनेशन है. मतलब 16, जो एक इंटीजर की लेंथ होती है 65,000 नियर अबाउट, उतने पोर्ट्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल होते हैं. तो आप सोच सकते हैं कि हर एक एप्लीकेशन, हर एक प्रोग्राम अलग अलग पोर्ट से रन होता है और अलग अलग पोर्ट से रन होने के कारण ही ये पॉसिबल है कि अगर इस पोर्ट से ये रिक्वेस्ट हुई है सर्वर को तो इसी पोर्ट पर उसका रिस्पांस मिलता है. इसी तरह से आप कई सारे टैब ओपन कर लो और हर एक टैब में जो भी आप क्वेरी फायर करते हो उसी टैब में उसका रिस्पांस आ जाता है. इसे हम कहते हैं सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग. So computer often runs several programs at the same time. For this reason, source to destination delivery means delivery not only from one computer to other next, but from a specific process on the computer to a specific process running onto the other computer. एक कंप्यूटर से कंप्यूटर के बीच में डेटा प्रोवाइड करना, पैकेट प्रोवाइड करने का काम होता है नेटवर्क लेयर का. बट कंप्यूटर के अंदर भी कई सारे प्रोग्राम चालू है, कई सारी प्रोसेस चालू है. पर्टिकुलर प्रोसेस को डेटा प्रोवाइड करने का काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का. राइट. तो आई होप आपको सीन क्लियर हो रहा हो. डेटा लिंक लेयर का काम है फ्रेम को इथरनेट कार्ड तक पहुंचाना. नेटवर्क लेयर का काम है पैकेट्स को केवल मशीन के आईपी एड्रेस तक पहुंचाना. और ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि जैसे इथरनेट कार्ड के अंदर डेटा चला जाता है अब उस कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन सर्च की जाएगी, पोर्ट नंबर सर्च किए जाएंगे और किस पोर्ट नंबर से रिस्पांस रिक्वेस्ट हुआ था उसी पोर्ट नंबर पर रिस्पांस जाएगा. तो ये जो लुक आफ्टर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर करती है. इसलिए इसकी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांसपोर्ट लेयर की, दैट इज सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग.
सो एक कंप्यूटर प्रोग्राम में कई सारे प्रोग्राम्स एक साथ चल सकते हैं, कई सारी प्रोसेस एक साथ चल सकती है। जिस प्रोसेस से रिक्वेस्ट जनरेट होगी उसी प्रोसेस पर रिस्पॉन्स आएगा। इसका लुक आफ्टर करेगी ट्रांसपोर्ट लेयर की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। सेकंड, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट्स पे काम करती है, सेशन लेयर उसकी टॉप मोस्ट लेयर है। सेशन लेयर कई सारे सेगमेंट्स में डेटा को मूव कराती है, ट्रांसपोर्ट लेयर उसको रिसीव करती है और उसको प्रॉपर सेगमेंटेशन करती है। इसका मतलब अगर उसने 10 सेगमेंट्स रिसीव किए हैं सेशन लेयर से, तो हर एक सेगमेंट्स का ऑर्डर मेंटेन करना, सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3, इस ऑर्डर में सेगमेंट्स को मेंटेन करना सेगमेंटेशन कहलाता है। क्योंकि सेशन लेयर से बल्क में डेटा या सेगमेंट्स के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर में रिसीव होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की जरूरी काम हो जाएगा इसके लिए कि उसको प्रॉपर सेगमेंटेशन करें और उसको असेंबल करें, क्योंकि हर एक सेगमेंट्स एक ऑर्डर में रिसीव नहीं होता है, उनको प्रॉपर रीअसेंबली किया जाता है। हो सकता है सेगमेंट नंबर 1 पहले पहुंच गया हो, सेगमेंट नंबर 5 बाद में पहुंचा हो, या सेगमेंट नंबर 10 पहले आ गया हो और 4 बाद में आया हो। तो इस तरह से जब सेगमेंट रिसीव हो जाते हैं तो उनका एक ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी होता है। इसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। उसके बाद कनेक्शन कंट्रोल देखा जाता है। कनेक्शन कंट्रोल का मतलब यहाँ पर यह है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद डेटा सेगमेंट्स को मूव करना सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में। तो यहाँ पे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, उसके बाद ही सेगमेंट्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। सेगमेंट्स कितने मूव हो रहे हैं उनको हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल। सेगमेंट्स में कितनी एरर आ सकती है, अगर सेगमेंट्स में एरर आ रही है तो उसे हम कहेंगे एरर कंट्रोल। और सेगमेंट्स जिस मीडियम को एक्सेस करने वाले हैं तो वो टेक्निक बन जाएगी एक्सेस कंट्रोल। तो नीचे की जो 3 मेथड्स है, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल, जैसे डेटा लिंक लेयर एक फ्रेम के बेस पे परफॉर्म करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर एक सेगमेंट के बेस पर उसके एरर को फाइंड आउट करती है, सेगमेंट्स में एरर को डिटेक्ट करती है, वो एरर कंट्रोल मेथड्स के अंदर आ जाता है। फ्लो कंट्रोल में सेगमेंट्स कैसे फ्लो होगा, कौन से नंबर का सेगमेंट्स पहले फ्लो होगा, उसके बाद कौन से नंबर का सेगमेंट्स फ्लो होने वाला है, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ फ्लो कंट्रोल मेथड्स होती है। राइट, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स अवेलेबल होते हैं। टीसीपी और यूडीपी ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्ट लेयर में वर्क करते हैं। कई सारे सेगमेंट्स आते हैं, कई सारा डेटा बल्क में आता है, तो उनको सेगमेंटेशन टेक्निक के थ्रू उसको अरेंज करना, उसको ऑर्डर को मेंटेन करना सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली कहलाता है। और प्रोसेस टू प्रोसेस डेटा की डिलीवरी करना सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग कहलाता है। तो ये है ट्रांसपोर्ट लेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज हमने नेटवर्क लेयर की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स समझी है, लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग। और ट्रांसपोर्ट लेयर की हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स समझी है। फर्स्ट, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, कनेक्शन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल।